छठी क्लास से तो इंग्लिश ABCD शुरू किया था, तो आप लोग नर्सरी शुरू किए होंगे, तो हमारा इंग्लिश बहुत ही कम था, ना कहीं क्लास अटेंड किया ना कुछ भी अटेंड किया। तो अफोर्डेबल का मतलब है आदमी को खरीद ले ऐसा प्रोडक्ट, गरीब आदमी भी इसको खा सके, जो कमज़ोर है पैसे से, जिसके पास रुपया नहीं है वो भी खा सके। और मार्केट में बहुत सारी कंपनियां आई हैं, उनके प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है। वो प्रोडक्ट आपको लेना है तो समझ लीजिए कि आपको कोई बहुत बड़ा चमत्कार भी नहीं होने वाला है। उस कंपनी में जब उनसे बात किया प्रोडक्ट के बारे में, अपनी क्वालिटी बताया और रिजल्ट बताया, उनको मैंने केवल ये चाय का पत्ती किया, यही यूज किया, इसी में उनको फैट में कमी आ गया, चर्बी में, इसी से गैस कब्ज जो बनती थी इसी से फायदा, इसी की मार्केट करते करते आज वो स्टार रूपी हो गई। भाई साहब तो बड़ा इन्वेस्टमेंट किए, बड़ा फोटो वोटो लगाए थे, लेकिन वहाँ सफल नहीं हुए। प्रोडक्ट का जबरदस्त कमाल है, लेकिन प्रोडक्ट अफोर्डेबल है। हम छोटे छोटे घरों में जाते हैं, गाँवों में जाते हैं, रूरल क्षेत्र में जाएंगे, उनमें देख जा करके उनसे मिलेंगे केवल इस चाय का पानी इस तरह बना के रखें, यही आप पीते रहिए और एक बोतल रखे रहिए चाय, लोगों को बताएंगे, लोग इंटरेस्ट लेंगे, पूछेंगे ये क्या चीज़ है, बस इसके बेनिफिट बताना शुरू करो। यानी आपका प्रोडक्ट तभी बिकेगा जब तक आप दिखावा नहीं करेंगे। दिखाएं, जो खाएंगे पब्लिक के सामने खाना चाहिए, आप छिप के खाइए। स्प्रिडिना आप लेके जाना है तो कस्टमर की होम मीटिंग में खाना। आप किसी के घर पे बातचीत कर रहे हैं, करने से पहले ही पब्लिक बैठी है, एक गिलास पानी लीजिए और सामने 10 कैप्सूल निकाल के खा लीजिए, तो उसमें कुछ जरूर क्वेश्चन करिए, 10 खा लिया आपने, कोई साइड इफेक्ट होगा, नुकसान करेगा, वो जरूर कोई प्रश्न करेगा। पहली बार उसको कन्विंस करेंगे तो इसको मिलेगा, रिजल्ट आएंगे वहीं से, होम मीटिंग से। तो कहने का मतलब है डीएक्सन का प्रोडक्ट अफोर्डेबल है। कंपनी का जो सिस्टम है, और डीएक्सन कंपनी का आप देखेंगे 80 देशों में ऑफिस, फैक्ट्री खुल गई, बहुत देशों में फैक्ट्रियाँ खुली। इंडिया में सर कितना होगी फैक्ट्री? लगभग 4 से ज़्यादा है। अमेरिका 7 फैक्ट्री तो 4 ही फैक्ट्री, और सबसे बड़ी फैक्ट्री सिद्दीपेट का, सिद्दीपेट हम लोग 2 बार जा चुके हैं। हम सिद्दीपेट इतनी बड़ी फैक्ट्री किसी भी डायरेक्ट सेलिंग वाले के पास नहीं आई है। अपने इंडिया में कोई डायरेक्ट सेलिंग वाला इतना बड़ा कंपनी कोई नहीं डालता है, इतनी बड़ा फैक्ट्री, बिग फैक्ट्री। इस फैक्ट्री में आप देखेंगे सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का आने वाले हैं। तो कंपनी का स्टेबल है, ये भी मजबूत है पूरा, कहीं कर्ज वगैरह नहीं लेता, जहाँ जाता है वहाँ लाइसेंस ऑटोमेटिक मिल जाता है, कोई ज़्यादा हेडेक वाला नहीं, मिलावट नहीं है। आप जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, खाएंगे पिएंगे, सारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, प्राकृतिक प्रोडक्ट है। और जहाँ प्राकृतिक प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट है, वो प्रचार करने में आसान रहेगा। एक प्राकृतिक ऊपर आ जाते हैं थोड़ा सा, 1+1 2 सभी जानते हैं ना, ये सजाती है ना एक ही चीज, ये प्राकृतिक हो गया। और सीधी बात आ जाएंगे 1+X जाएंगे, ये प्राकृतिक नहीं हुआ, ये विजातीय हो गया। इसका निचोड़ कितना हो जाएगा? 1+X ही जाएगा ना, ये विजातीय हो जाएगा। तो ये चीज मिलावट आज ज्यादातर हम लोग इस पे नहीं है। प्राकृतिक कहाँ खा रहे हैं? हमारा बॉडी क्या है? प्राकृतिक है, नेचुरल है। हम लोग मिलावटी चीज डाल रहे हैं, हम लोग ज्यादातर यहाँ पर हैं, यहाँ पर। इसी की वजह से आज जो बताया ना, रोग प्रतिकारक क्षमता घट के आज हम 60 साल पे आ गए हैं। यही चलता रहेगा तो हम आगे चलते 30 साल पे भी आ जाएंगे। इसमें कमी किसकी नहीं है, तभी हम लोग मिलावट के दौर में चल रहे हैं। इससे बाहर आना चाहते हैं
तो बाहर आना चाहते हैं तो इन चीज़ों का सेवन करना पड़ेगा, इस चाय को बदलना पड़ेगा। आपने न्यूज़ में देखा था, बीच में बड़ा व्हाट्सएप पे बहुत सारा न्यूज़ आया कि चाय पकड़ी गई मिलावटी चाय, उसमें मिलावट किया गया बहुत बड़ा, और कलर्स डाले गए। वो चाय हम स्टेशन पे पीते हैं, बाहर खुंचे पे पीते हैं, वो चाय कलर केमिकल डाल के टेस्ट बढ़ाने के लिए ऐसा केमिकल डाल देते हैं, वो नहीं पिएंगे तो आपकी सर में दर्द हो जाएगा। वो आदी हो गए तो सर में दर्द रहेगा, वो चाय आप छोड़ेंगे, वो ऐसा केमिकल डाल देंगे, वो हम पिएंगे तो कैंसर जैसा रोग पनप जाएगा, बड़ी डायबिटीज या कुछ भी बड़ा रोग बन सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। चाय में इतना बड़ा मिलावट है। ये कौन कर रहा है? हमारे बीच में ही लोग, हमारे ही लोग रुपया कमाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। तो इससे हम लोग जो कार्य कर रहे हैं ये प्राकृतिक है, पूरा अप्रूवल सिस्टम है, पूरा लाइसेंस खुद की चाय फैक्ट्री से लेते हैं। और खुशी की बात है इसमें गैनोडर्मा पड़ा हुआ है, जड़ी बूटी, जो भी हम गैनोडर्मा, ये गैनोडर्मा जो 5000 वर्ष से जड़ी बूटी इसमें डाल, ये जब डाल दिया तो ये चमत्कारी हो गया। इसीलिए तो घुटने का दर्द से ठीक हो रहा, गैस, कब्जियत, मोटापा बैलेंस हो रहा, बड़ी बॉडी का बैलेंसिंग वाला काम कर रहा, ये समस्याओं का समाधान दे रहा है। समस्या है मार्केट में, उस समस्या को सॉल्यूशन ये हमारे पास। सामने वाला पूछेगा, अब इसमें कोई कहीं बीमारी उठाने का नाम नहीं लिखा है, अब सामने वाले बोलेंगे कि नहीं आप डायबिटीज के तो आप ही को पीना, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। ये सभी के लिए, हर आदमी को ब्लैक टी पीना चाहिए। आप सऊदीया चले जाओ, दुबई चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, हम लोग गए हैं उस देशों में, वहाँ दूध अलग रखा है, चाय बनी अलग रखी है, ब्लैक टी अलग रखी है। दूध जो मिलाता है कौन मिलाएगा? इंडिया के लोग मिलाएंगे, वो स्वाद ढूंढते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा बीमार कहाँ पर है? इंडिया। सबसे ज़्यादा रोगी है इंडिया। इसी कारण खान पान का उनको जानकारी नहीं है प्रॉपर, कुछ भी खा लेते, फ्री मिलेगा सब कुछ खा लेते, समोसा कचौरी जो भी मिला दे दो, डालते जाएंगे। तो ये चीज़ आपको, इसलिए आपको इस पे आना है, सजाती है। बॉडी नेचुरल है तो नेचुरल चीज़ें खाएं, लंबा जिएंगे, नहीं तो हम लुढ़क जाएंगे, बैठे बैठे मर जाएंगे, हार्ट अटैक आ जाएगा, साइलेंट मौत। ऐसा चीज़ हो रहा कि दिन भर अच्छे थे, रात में खाना खाए, 2 बजे सो गए, फिर सुबह उठेंगे, ऐसी मौत हो रही, साइलेंट मौत। हर घर में डायबिटीज़ की बौछार हो रही। कुछ घरों में हम होम मीटिंग करने जाते हैं तो बोलते हैं कि आपके लिए मीठी चाय लाएं क्या, बिना शक्कर के लाएं क्या, क्योंकि सब बिना शक्कर वाले हैं, वहाँ पर कोई शक्कर खाता ही नहीं। तो आज का माहौल कैसा चेंज हो गया? डायबिटीज़ तेज़ी से बढ़ रहा। इसका कारण क्या है? खान पान। दूसरा कारण तनाव, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा। तनाव कहाँ से आ रहा है उस पर भी बातचीत करेंगे थोड़ा। रेवोल्यूशन का आप जान गए, आज हम लोग इस चाय की बड़ी मार्केट है, साथ हमें एक प्रोडक्ट है इस तरीके का, ये सबसे बिगेस्ट प्रोडक्ट है। आज सबकी आवश्यकता है, सभी लोग हम मिलावटी खाना खा रहे हैं। अगर इसको हमने अपने रूटीन में लाए, अब एक ग्राम खाना है इसका, तो कम से कम 3 या 4 कैप्सूल खाना पड़ेगा। अगर 3 कैप्सूल सुबह ले लो तो 3 कैप्सूल शाम ले लो। आपकी बॉडी की जो आवश्यकता है, जो 46 पोषक चाहिए बॉडी को, इससे मिल जाएगा, इस तरीके से 46 पोषक। आज जो भी अनाज खा रहे हैं उसमें मुश्किल से आपको 10 या 12 खाओगे तो बॉडी कहाँ चलने वाली है? 10 या 12 पोषक खा रहे हैं, कहीं नहीं तो 10-12 नहीं मिलते हैं, 4-5 खा रहे हैं।
कहीं नमक रोटी का ही, या रोटी है तो दाल रोटी का ही खा रहे हैं। पूरा खाना कहाँ मिल रहा थाली में? तो पैसा नहीं है तो पूरा खाना हम कहाँ से बना पाएंगे? आर्थिक समस्या है। तो ये स्पिरुलिना अगर देखा जाए तो जितनी सब्जियां खाते हैं, कितनी भी टाइप की सब्जियां, हरी सब्जियां, फल खाते हैं, उन सभी का निचोड़ 3 कैप्सूल के बराबर आ जाएगा। एक खुराक खाना खाते हैं 1 ग्राम में मिल जाएगा, 21 ग्राम। अगर आप डेली 2 ग्राम खा रहे हैं, 1 ग्राम सुबह तो 1 ग्राम डेली, आपके बॉडी में यहाँ लिखा हुआ है 3-3-6 कैप्सूल डेली लेना। अब स्पिरुलिना का प्रोटीन इसका जबरदस्त है। प्रोटीन का काम आप सभी जानते होंगे, पढ़े लिखे लोग। प्रोटीन का काम क्या है? जैसे ये दीवार में सबसे ज़्यादा क्या लगा? ईंट लगा। वैसे आपके शरीर में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता है। और प्रोटीन कहाँ से मिलता है? आप कुछ लोग जानते होंगे। प्रोटीन कहाँ से मिलता है? दाल से और दूध से मिलेगा। नॉनवेज से मिलेगा। अब वो प्रोटीन, नॉनवेज वाला प्रोटीन है, वो प्रोटीन हजम कर सकते हैं। किसी का पेट कमजोर है, लीवर कमजोर है, उससे बोलेंगे, डॉक्टर बोलेंगे चिकन खाना है मसाले वाला, तो वो हजम कर पाएगा? नहीं हजम कर पाएगा। लेकिन ये वाला स्पिरुलिना 100% डाइजेस्टेबल है, 100% डाइजेस्ट करेगा। 1 दिन के बच्चे को भी आप चटा सकते हो। हमने जब मुंबई में हमारी बेटी पैदा हुई थी तो उसको डॉक्टर क्या बोले, पीलिया जैसा है। तो हमने कहा ठीक है, एडमिट कराएंगे नहीं क्योंकि हमारे पास समय नहीं। हम लोग फील्ड का काम करते थे, ये मार्केट का। घर पर ले गए, 1 कैप्सूल शहद से चटा दिया, आधा कैप्सूल सुबह, आधा कैप्सूल शाम। वही 2 दिन या 3 दिन चटाया होगा, शरीर उसका रंग बदल दिया, पूरा चेंज हो गया, परिवर्तन। लगातार उसको सुबह शाम देते रहे, वो खुद आदी हो गई। वो स्पिरुलिना देखती थी, खुद ही वो 3-4 कैप्सूल खा जाती थी। एक दिन ऐसा हुआ, छोटा वाला डिब्बी कैप्सूल खोला, हमने कहा चलो खोल देते हैं, आज बड़ा नहीं छोटा खोल देते हैं। और छोटा खोला और पता नहीं सब शाम को गायब कैप्सूल सब कैप्सूल खा गई पूरा दिन। स्टोरी राजेश पूरा खा गई। तो हम सोचे क्या हो गया, कैप्सूल ढूंढ रहे थे, और डिब्बा अलग मिला, ढक्कन अलग मिला। अब देख रहे हैं दूसरे दिन वो लैट्रिन जो कर रही है वो बिल्कुल हरा कर रही है, पूरा हरी लैट्रिन। अरे कुछ भी नुकसान नहीं किया, जाके वो क्या हुआ, डिटॉक्सिक हो गया। अगर हम कोई ज्यादा भी इसको खा जाएंगे तो लैट्रिन से निकल जाएगा, और शरीर की जितनी आवश्यकता होगी उतना ले लेगा, क्योंकि बच्चे की ज्यादा आवश्यकता होती नहीं, तुरंत लैट्रिन से बाहर कर देगा। स्पिरुलिना में एक चीज है, अगर आप डोज से खाते हैं, डोज मतलब मिनिमम 3 ग्राम 4 ग्राम खाना चाहिए, 3-4 ग्राम हर व्यक्ति को खाना चाहिए, मतलब 10 से 12 कैप्सूल डेली लेना चाहिए। इसकी आवश्यकता है आज के दौर में। तो प्रोटीन का काम है शक्ति, शक्ति शक्ति पैदा होना, शक्ति यानी आपका ताकत पैदा करने का प्रोडक्ट, ताकत पैदा। और ताकत कितने ताकतवर बैठे हैं। कोई कुश्ती लड़ेगा मार्केट में नहीं लड़ पाएगा, उससे बोला जाए 50 किलो का भार यहाँ रखना है और जाके स्टेशन तक ले जाना रांची, कोई नहीं ले जाएगा। अभी भार भी कोई नहीं ढोता है, सब बैलगाड़ी और सब हाथ वाली गाड़ी चल रही है, उनसे ढोते हैं लोग। कहने का मतलब है कि आज कोई भार नहीं हो सकता है, शक्ति नहीं है। रेस में अगर देखा जाए, रेस हमारी जो है, जितने भी लोग दौड़ेंगे तो जैसे गाड़ी का होता ना, सर्विसिंग नहीं कराते तो उसका धुआं निकलने लगता है, वैसे हमारा धुआं निकलना लगता है। नाक से मुंह से इतना तगड़ा धुआं हो गया है कि बोलता है धुआं में